हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कुछ नया, कुछ श्लोक। ये एक ऐसा श्लोक है, जीवन में धारण कर लो वारे किनारे। श्लोक इस प्रकार है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाधिपति गर्यसी। आई रिपीट, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। यानी जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर अपनी माँ के अपने पूरे शरीर की खाल उतार कर अपनी माँ के चरणों में अगर लगा दो तो भी माँ का जो माँ ने आपके लिए किया वो आप नहीं उतार सकते। तो आइए चलते हैं मातृभूमि को ध्यान में रख के अपनी अगली क्लास की तरफ। क्लास का टाइटल क्या चल रहा है? शब्द। पिछली क्लास में आपने समझा था ना शब्द के बारे में, शब्द क्या है, कैसे हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा पद कहलाएगा, अलग रहेगा शब्द कहलाएगा। उसी कड़ी को आगे जोड़ के हुए लेके चलते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य का हमने शब्द का हम देख चुके हैं कि अर्थ के आधार पे कितने कितने होते हैं, एक अर्थी समानार्थी। आज हम देखेंगे रचना के आधार पर। आज हम देखेंगे रचना के आधार पर। अब किसी के अड़ोस पड़ोस में रचना रहती हो उसके आधार पर नहीं, ये हिंदी है भाई। इसमें रचना यानी उसकी रचना, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है उस आधार पर देखेंगे शब्दों के प्रकार। तो पहला क्या है? रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब देखो सिंपल सी बात है, बचपन में सुना होगा ना कि भाई ये तो भाई लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, बस लड़के को पढ़ाना ये करना है। तो अड़ोस पड़ोस के कहते हो ये तो रूढ़िवादी आदमी है। बिल्कुल कैसी वादी है? रूढ़िवादी, जो पुरानी चली आ रही है। बस उसी चीज़ को उठाना है और इन शब्दों को हम समझ लेंगे। रूढ़िवाद वे होते हैं जो पुराने चले आ रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं, वे क्यों है कैसे उसका कुछ पता नहीं, पर वे हमारी भाषा में प्रयुक्त में आते हैं, उनका उपयोग हम करते हैं। आइए क्या लिखा वो देखते हैं। इसमें लिखा है सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते। पहली बात, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं कर सकते। कौन से वाले? सार्थक टुकड़े। सार्थक अगर यानी टुकड़ा अलग कर दिया और उसका अपना मतलब हो। वैसे तो हम किसी का भी टुकड़ा कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद है ना भाई, उसमें कै लिखते हैं तो क और आ उसमें मिला हुआ है, टुकड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट है इसमें, उसके सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते। यानी जब उसके टुकड़े करेंगे ना तो अर्थ नहीं होगा अलग अलग उनका। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए रात, चांद, जल, दिन। अब रात को रात कहते हैं, वो रात शब्द क्यों बना है किसी को पता नहीं, वो चलता आ रहा है युगों युगों से। चांद भी इसी प्रकार, जल भी इस प्रकार, दिन भी इसी प्रकार। इनके मैं टुकड़े करूँगा कुछ मतलब नहीं, जुड़ के एक ऐसा शब्द बना जो हमेशा से चल के आ रहा है। ठीक है, इसको ऐसे ही रूढ़िबद्धता के हिसाब से चलते आ रहा है। आगे देखते हैं। परंपरा से मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है भाई? परंपरा यानी अरे हमारी हिंदी भाषा की जो परंपरा है ना, जो चलती आ रही है, उसी में ये हमको मिले हैं रूढ़। आगे देखते हैं। शब्द के जीवन का पता नहीं है। जीवन का मतलब उत्पत्ति का ही नहीं पता है, कब उत्पत्ति हुई, क्यों उत्पत्ति हुई, बस चलते आ रहे हैं। आगे है, कारणवश बार बार कहने से किसी वस्तु के लिए निर्धारित हो गए हैं। किसी को बार बार हम उसको उस चीज से पुकारते रह गए, अब उसके लिए फिक्स है वे। ठीक है, क्यों उत्पत्ति हुई नहीं पता। इंपॉर्टेंट बात है कि लकीर का फकीर इज इक्वल टू रूढ़िवादी। कहते नहीं भाई ये तो बिल्कुल लकीर का फकीर है, जो पहला किसी ने कह दी वो उसी बात पर चलता रहेगा। लकीर का फकीर इज इक्वल टू रूढ़िवादी। चलो, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। यानी रूढ़ वो वे शब्द हैं जो हमारे यहाँ चलते आ रहे हैं, उत्पत्ति का पता नहीं है, बार बार रिपीटेशन होने के कारण हमारी भाषा में प्रयोग में आ गए हैं। आइए आगे चलते हैं। चलो भाई, दूसरा हमारा कलर भी दूसरा ले लेंगे। ठीक, दूसरा हमारा जो इसका प्रकार है वो है यौगिक। क्या प्रकार है? यौगिक। योग बना हिंदी, यौगिक बना हिंदी के योग से, यानी मिलान होना है, किसी न किसी चीज का मिलान होना है। क्योंकि शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं तो शब्दों का मिलान होना है। किसका? शब्दों का मिलान। इसमें
टुकड़े होते हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग अर्थ है, मिलकर नया शब्द बन गया, उसका भी अपना अर्थ है। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए विद्या जमा आल्य, विद्यालय। अब एक चीज देखना, केवीएस में कई बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा गया है। मैं एक चीज पूछता हूं, आप बताना कौन सा विद्यालय ठीक है। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? 1 सेकंड का टाइम दिया है, दिमाग लगाओ और जवाब बताओ। चलो भाई, 1 सेकंड पूरा हो गया। जवाब बहुत बच्चों ने दिया भी है, बहुत अच्छे। देखो इसमें क्या है, समझेंगे, रटेंगे कुछ नहीं, बस समझना है। ये जो है, इसको एक बार मेरे साथ बोलो, ये है विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय कुछ नहीं होता, तो इसका क्या है, ये गलत है। अब रह गए दो, विद्यालय यानी विद्या का घर, ये बिल्कुल ठीक है। और विद्यालय, इसमें क्या हो रखा है, जो द और ये है ना, ये आपस में जुड़ गए और हमारा नया जो एक लिपि संकेत बन गया, वो बन गया ये। तो ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें द और यह मिले हुए हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये वाला गलत है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ, हम चल रहे थे, अब किन पे आ गए थे हम, यौगिक पे। यानी अब पढ़ते हैं क्या लिखा है, सार्थक टुकड़े हो जाते हैं, यानी टुकड़े अगर कर लोगे तो वो भी अपने अलग अलग अर्थ देंगे। उदाहरण के लिए विद्यालय बना है, विद्या जमा आल्य, विद्या का अपना मतलब है, आल्य का अपना मतलब, आल्य का मतलब होता है घर, यानी विद्या का घर। जैसे हिम जमा आल्य हो, तो हिम मतलब बर्फ, आल्य मतलब घर, यानी बर्फ का जो घर है हिमालय। ठीक है। इसी प्रकार राष्ट्रपति, वो बना है राष्ट्र जमा पति, राष्ट्र मतलब पूरा संपूर्ण राष्ट्र, पति मतलब उसका स्वामी, तो जो राष्ट्र का स्वामी है वो है राष्ट्रपति। क्या वो, राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति के ऊपर, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, इसका जवाब है राष्ट्रपति। क्या जवाब है, राष्ट्रपति। चलो आगे चलते हैं। उपसर्ग प्रत्यय संधि समास के जोड़ से बने होते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है, मैंने बता दिया, अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, उनको जोड़ लेते हैं तो एक शब्द बन जाता है, टुकड़ों का भी अपना अर्थ है। अब क्या भी हिंदी में जैसे जोड़ने का ऐसे नहीं होता, उठाया रख दिया, संकर शब्द नहीं है ये क्या है, इनके जो आपने संयोजन किया है वो कोई ना कोई एक मेथड है, या कोई ना कोई एक विधा है जिसके द्वारा उसको जोड़ा गया है। हेल्पिंग जो मेथड रहे हैं उसके ये है, तो उपसर्ग जोड़ा जाएगा, प्रत्यय जोड़ा जाएगा, या संधि के द्वारा जोड़े जाएंगे, या समास के द्वारा। उपसर्ग, एक क्वेश्चन, तो उपसर्ग प्रीफिक्स जो शब्द के आगे लगते हैं, सफिक्स जो शब्द के बाद में लगते हैं, संधि वर्णों का मेल है, समास शब्दों का मेल है, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव किया और शब्द बन गया, तो वो कौन से हो गए, यौगिक। कौन से हो गए, यौगिक। चलो आगे देखते हैं। देखो रूढ़ और यौगिक तो आसान है, बहुत आसान से समझ में आ जाते हैं, बच्चे भी खुश हो रहे होंगे। अब देखना योग रूढ़ क्या है। योग रूढ़, अब इसमें देख रहे होगे आप, इसमें पहले ही 2 शब्द जोड़ दिए, योग जमा रूढ़, क्या बन गया, योग रूढ़। यानी जो पर मैंने रूढ़ आपको शब्द बताए हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं कैसा क्या है, यौगिक बताए हैं, यानी जो अलग अलग सार्थक शब्दों से मिलके बने हैं, उन दोनों का मिलान करके ही नया कैटेगरी जो बने वो है योग रूढ़। यानी इसमें यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द मिलके क्या बना देंगे, योग रूढ़। वो कैसे बनाएंगे, अब एक चीज देखो, इसमें क्या है, अलग अलग टुकड़े करके इसने जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जो नाम बना वो किसी एक चीज के लिए फिक्स हो गया। अब जो एक चीज के लिए फिक्स हो जाए
वो है रूढ़, यानी जो उसके लिए फिक्स हो गया। जुड़ से बना है यौगिक, रूढ़ क्यों हो गया? क्योंकि वो जुड़ने के बाद किसी एक चीज के लिए फिक्स हो गया। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें भी समझा रखा है, एक बार ध्यान से समझना। पहले मैं वैसे समझाता हूं। अगर मैं लिखूं जलज, क्या लिखूं? जलज। जल जमा ज, जल का मतलब पानी, यहाँ ज का मतलब है जन्मा, यानी पानी में जन्मा। अब एक बात हो, पानी में क्या क्या जन्म लेता है भाई? मछली भी है, सिंगाड़े भी है, कीचड़ मान लो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ है, कमल भी है। लेकिन 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 राष्ट्र में आपके अंत में जलज किसके लिए नाम फिक्स है? किसके लिए फिक्स है? आपके कमल के लिए। आपने देखा ना, दो शब्द है, जल जमा ज, शब्द मिल गए, शब्द बन गया जल में जन्म लेने वाला। अब जल में हजार चीजें जन्म लेती है, लेकिन ये शब्द किसी एक के लिए फिक्स हो गया, कमल के लिए। और जब शब्द एक चीज के लिए फिक्स हो गया तो बस वही उसका रूढ़ वाला जो तत्व है वो आगे आ गया, तो वो बन गया योग रूढ़। आइए देखते हैं क्या लिखा है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, यानी अपने एक अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाएं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सांकेतिक अर्थ होते हैं, यानी संकेत के तौर में है कुछ का, और उसका जो संकेत समझो तो आप इसके रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। देखते हैं एग्जाम्पल क्या लिख रखे हैं। जलज, जल में जन्म, जल में जन्म लेने वाला। लेकिन ये फिक्स किसके लिए होगा? कमल के लिए। मैंने बताया ना, जल में तो हजारों चीजें जन्म लेती है, लेकिन किसी एक चीज के लिए फिक्स हो गया, इसलिए जलज क्या है कि योग रूढ़ शब्द है। और देखते हैं जलद, जल जमा द, जल देने वाला, जल को देने वाला। अब जल देने वाले तो टुट्टी भी है, घर में नल भी है, बहुत सारी चीज़ है, हैंडपंप भी है, लेकिन ये फिक्स किसके लिए हो गया? बादलों के लिए। किसके लिए फिक्स हो गया? बादलों के लिए। इसने जो जुड़ाव तो बना शब्दों का, लेकिन एक चीज़ के लिए पॉइंट आउट हो गया, फिक्स हो गया, संकेत कर रहा है, और जिसके इसीलिए इसको क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे द मतलब देने वाला, यानी बादल के लिए फिक्स हो गया। अंबुज, अंबुजा है ये, अंबुजा सीमेंट का नाम आपने सुना होगा ना, अंबुजा सीमेंट, ठीक है, वो इसी से बना है, ये बना अंबु जमा जा। अंबु मतलब जल, जा का मतलब जन्म लिया। ये अंबुजा शब्द है जो वही किस चीज के लिए फिक्स हो गया? जाके लक्ष्मी जी के लिए। किसके लिए? लक्ष्मी जी के लिए। चलो भाई, ख जमा ग, खग, ख का यहाँ औचित्य है आकाश से, और ग का औचित्य लिया है, जैसे आपने पढ़ा गस्ती गचत गछंती, तो गमन करने से, यानी आकाश में गमन लेना। अब आकाश में तो पतंग भी गमन कर रहे हैं भाई, जहाज भी गमन कर रहे हैं, लेकिन फिक्स किसके लिए हो गया? पक्षी के लिए। किसके लिए हो गया? पक्षी के लिए। संख्या, मेरी लास्ट क्लास मैंने आपको बताया ना, संख्या बना है सम जमा में ख्या। सम का मतलब भली बाती, ख्या का मतलब कहना, जैसे व्याख्या है ना, विशेष प्रकार से कहना, तो भली बाती कहना। एक तो मैं कहूँ इस क्लास में कुछ बच्चे हैं, और एक मैं कहूँ इस क्लास में 5 बच्चे हैं, तो कौन से शब्द में भली बाती बताया गया है? जिसमें संख्या आई है। जैसे 5 बच्चे हैं तो संख्या ने बता दिया भली बाती इस क्लास में इतने बच्चे हैं। तो संख्या सम जमा में क्या कहना, और ये संख्या किसके लिए? काउंटिंग के लिए फिक्स हो गया। भली बाती तो बहुत कुछ कहा जाता है, ठीक है, गांव देहात में एक दो पड़ोसन भी होती है जिसका काम बस ये व्याख्या करना ही होता है। आगे देखना है, व्याख्या भी हो गया विशेष प्रकार से कहना। अब देखते हैं नयन। नयन किससे बना है? नी जमा में अन, नयन। नी का मतलब क्या होता है? ले जाना। नी का मतलब ले जाना। अन का मतलब वाला, ले जाने वाला। आई रिपीट, ये देखो बहुत बारीकी है, रटो मत, समझ लो, आर पार करना है, अब की बार करना है। नी प्लस अन, नी का मतलब ले जाना, अन का मतलब वाला, ले जाने वाला। सर ले जाते तो गाड़ी भी है, पापा बाइक पे भी ले जाते हैं, साइकिल पे भी ले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं, लेकिन ये फिक्स किसके लिए हो गया?
ले जाने वाला किसके लिए फिक्स हो गया? ये शब्द फिक्स हो गया आपके नेत्र के लिए। किसके लिए? नेत्र के लिए। इस दुनिया में आप जहां भी जाते हो, आपका मार्ग प्रशस्त कौन करते हैं? आपकी आंखें। आपका मार्गदर्शन कौन करती है? आपकी आंखें। कहीं भी ले जाने का काम कौन करती है? आपकी आंखें। इसलिए नी प्लस अन यानी नैन शब्द फिक्स किसके लिए हो गया? नैन आंखों के लिए। इसलिए क्या है ये? योग रूढ़। क्या है ये? योग रूढ़। अगला है पवन। पवन बना है, ध्यान से देखना, पो जमा में अन। ये चीज समझोगे ना, बहुत मजा आएगा। हिंदी से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं है, क्योंकि आपको बचपन से हिंदी आती है। डाउट किस चीज का है? 20 में से 20 नंबर ले आने हैं भाई। ध्यान से देखो, पो जमा में अन। देखो अन का तो हमें समझ में आ गया, कोई वाला है यानी करने वाला। लेकिन क्या करने वाला? पो का मतलब है पवित्र। यहां पो का मतलब है पवित्र से। किससे है? पवित्र से। किससे है? पवित्र से। जैसे आपने सुना होगा, पो जमा में अक बन गया पावक। क्या बन गया? पावक। पो जमा में अन यानी पवित्र। अन का मतलब वाला, पवित्र करने वाला। पो जमा में अक यानी पवित्र, वो भी अक का मतलब करने वाला। यहाँ पो अन बन गया पवन। ध्यान से समझना, पो जमा में अन बन गया पवन। पवन मतलब पवित्र करने वाला। ये भी एक बात हो, तो अगर इस दुनिया में हवा चलनी बंद हो जाए तो दुनिया वहीं से सड़नी, खराब होनी शुरू हो जाएगी। आप श्वास भी ले रहे हो, यानी जो हवा वो आपके शरीर को भी शुद्ध करने का कार्य कर रही है। इस धरती पे भी ऐसे ही है। अगर हवा नहीं चले तो शुद्धिकरण खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार पो जमा में अक, पवित्र करने वाला, वो अग्नि के लिए क्या बन गया? पावक। क्या बन गया? पावक। पावक किसके लिए? अग्नि के लिए। अब एक चीज देखो, इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिन्हें हवा पवित्र करती है, और कुछ चीजें हैं जिन्हें अग्नि पवित्र करती है। अगर सूर्य का तेज अगर इस धरती पर ना आए तो वहीं ये धरती सड़नी शुरू हो जाएगी, अशुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? अगर कई कई बार होता नहीं कि छोटा हल्का बुखार चढ़ गया है, आप भागे भागे जाते हो, सैराडोन लेते हो, ये लेते हो, थोड़ा कंट्रोल करो उस पर। क्योंकि हमारे शरीर का एक गुण है, अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, किसी तरह गलत आ गया, तो ये अपने आप ईटिंग पकड़ने लगता है। उस बैक्टीरिया के प्रताप को कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हीटिंग करने लगता है। और आप सोचते हो आप बीमार हो गए, ऐसा नहीं होता। वो आपका शरीर अपने आप आपको ठीक कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, इसलिए वो गर्म होता है। तो इसी प्रकार पवित्र, जैसे अग्नि हो या हवा हो, ये पवित्र करने का काम करते हैं। हवन कुंड में पवित्र करने के लिए अग्नि जी को बुलाया जाता है। चलो भाई, ये समझ में आ गया ना? ये शब्द क्या है? योग रूढ़। क्या है ये शब्द? योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो, अब मैं बहुत क्विक रिवीजन साथ के साथ करवा रहा हूं, ध्यान से। रूढ़ शब्द वो जो परंपरा से चले यार, लकीर के फकीर है, उनके यहाँ क्यों उत्पत्ति हमें पता नहीं, पर वे बोले जा रहे हैं क्योंकि बार बार हमारी रिपीटिशन में आ गई, वे हो गए रूढ़। यौगिक शब्द कौन से? यौगिक वो जो दो अलग अलग सार्थक शब्दों के टुकड़ों से मिलके बने हैं, अपना अलग से अर्थ देते हैं। ठीक है? और ये क्या है, बाद में आके इसका जुड़ाव होता है, और जुड़ाव होने के लिए किस किस चीज़, जैसे उपसर्ग भी जुड़ जाते हैं, प्रत्यय जुड़ जाते हैं, संध्या समास के द्वारा भी आपस में जुड़ जाते हैं और अपना अर्थ देते हैं। टुकड़े करोगे अलग अलग अर्थ जब भी देंगे। योग रूढ़ वो योग रूढ़ वे शब्द हैं जो अलग अलग टुकड़ों से तो मिलके बने हैं। पहली बात, वे टुकड़ों से जरूर मिलके बने हैं। योग रूढ़ वो जो टुकड़ों से मिलके बना है, लेकिन वे फिक्स हो गए किसी एक चीज के लिए। जैसे नी प्लस अन है, नैन यानी ले जाने वाला, फिक्स किसकी होगी? आपके आंखों के लिए। जल जमा ज, जल में जन्म ले ला। जन्म, जल में तो बहुत सारी चीजें जन्म लेती है, सिंगाड़ा भी जन्म लेता है, लेकिन फिक्स किसके लिए होगा? कमल के लिए। अंबु जमा जा, जल में जन्मी, कौन है? लक्ष्मी जी के लिए फिक्स हो गया। यानी वे शब्द जो किसी एक के लिए फिक्स हो गए, वे क्या है? योग रूढ़ शब्द। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं बारीकी से। लगे रहो भाई। गोरू आजकल हिस्ट्री पे ज्यादा ज्यादा ध्यान दे रहा है भाई। शाबाश, वेरी गुड। आराम आराम से हो जाते हो। कोई डाउट हो ना आप पूछ लिया करो,
ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई अगर कोई दिक्कत है लेकिन पूछेंगे नहीं। आप पूछो, हमें अच्छा लगेगा। हमें सुधरने का भी तो मौका चाहिए ना, थोड़ा और भी तो निखार लाना है। जब तक पूछेगा नहीं तो हम अपनी त्रुटियों कैसे सुधारेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्या आधार है? अगला आधार क्या है? इसमें वे शब्द आएंगे जिन्हें आप ज्यादातर जानते भी होंगे। ठीक है, ये आधार है रूपांतर के आधार पे, यानी शब्दों का वो आधार जो रूपांतर के आधार पे हमने लिया है, उसकी कैटेगराइज किया है। इसमें दो कैटेगरी के आते हैं, पहले विकारी शब्द, दूसरे आते हैं अविकारी शब्द। कौन से आते हैं? अविकारी। अब थोड़ा समझ लो। देखो, विकारी का मतलब है जिसमें विकार आ गया। क्या आ गया? विकार। अविकार का मतलब ऐसा ना कोई कीड़ा लग गया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या, कुछ बदलाव आ गया। विकार का यहाँ मतलब है किसी बदलाव से, और अविकारी का मतलब है चाहे कुछ हो जाओ गड़ गए तलट से, ये नहीं हला करते, ये नहीं बदला करते। तो समझे ना, विकारी का मतलब कुछ बदलाव आ जाएगा जिनमें, अविकारी का मतलब जिसमें बदलाव नहीं आएगा। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। विकारी शब्द वह शब्द जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर इनके रूप में बदलाव आ जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे मैं, मुझे, हमें। अलग अलग कह रहे भाई, अकेला आदमी कह रहा है मैं, किसी और प्रीफिक्स में कह रहा हूं मुझे चाहिए तो मुझे, और बहुत सारे हो गए तो हमें। क्या है? बदलाव आ गया है। कहने का मतलब क्या है, वही फर्स्ट पर्सन वाली कैटेगरी चल रही, लेकिन उसमें बदलाव आ गया। परिवर्तन के कारण क्या क्या रहे हैं? परिवर्तन के कारण होता है आपके लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष। लिंग, लिंग या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लड़का है, जैसे भाई मैं खेलने जाता हूं, और लड़की कह रही है मैं खेलने जाती हूं। तो जाता और जाती यानी फर्क आ गया कुछ ना कुछ, समझ? लिंग के आधार पे बदलाव आ गया। वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में होते हैं, द्विवचन भी होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में क्या? एक वचन, बहुवचन। मैं खेल रहा हूं, हम खेल रहे हैं, यानी एक तो रहा और एक रहे, या हूं या है, यानी कुछ ना कुछ बदलाव आ गया। समझ में है ना? उसके आधार पे कारक, कारक विभक्ति होना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अभिधान वो अरे, तो ये क्या? कारक आ गया। काल, वर्तमान, भूत, भविष्य। मैं गया था, मैं जा रहा हूं और मैं जाऊंगा। था, हूं, गा। था, हूं, गा, यानी बदलाव आ रहा है। तो ये क्या है? विकारी शब्द की पहचान। पुरुष, 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 पुरुष। पुरुष कितने? हिंदी में पर्सन कितने प्रकार के होते हैं बताइए मेरे बच्चों? इंग्लिश में कहता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलो भाई, अब मैं आपसे पूछता हूं, इसमें देखता हूं कितने बच्चे बता पाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, पुरुष की अगर बात आ गई है, आपको बताना है जो हमारे हिंदी के पुरुष होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है। आई रिपीट, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। हिंदी के जो पुरुष होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन लिखता हूं। ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। इसको यहीं कर देते हैं, थोड़ा आपको डाउट नहीं रहेगा बस। हाँ, ऑप्शन बी, मध्यम पुरुष। ऑप्शन सी, अन्य पुरुष। ऑप्शन डी, प्रथम पुरुष। 1 सेकंड का टाइम है, दिमाग लगाओ और बताओ हिंदी में कौन सा पुरुष इसमें से नहीं होता। जैसे इंग्लिश के मैं बता देता हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो कितने आसान से बता दिए। दिमाग लगाओ, हिंदी में इनमें से कौन सा नहीं होता। चलो भाई, मैं नीचे से पूछना शुरू करता हूँ।
प्रथम पुरुष होता है, होता अभी 90% बच्चे कह रहे हैं प्रथम पुरुष होता है। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो। 90% कहते हैं, चलो मान लेते हैं। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, वेरी गुड, चलो ये तो होता है, वेरी गुड। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, ये भी होता है। उत्तम पुरुष, सर उत्तम पुरुष होता होगा, नहीं होता होगा सर, आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। भाई पढ़ने में ध्यान दो, थोड़ा जोर लगाओ, ऐसी काम चलेगा नहीं। हमारा उत्तम पुरुष भी होता है, आई रिपीट, उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष भी होता है, इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। उत्तम पुरुष को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन। और अन्य पुरुष भी होता है, इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष कुछ नहीं होता हिंदी में, तो इसका जवाब यही था, प्रथम पुरुष यहाँ पे क्या है? गलत, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो भाई वापस उठा के लाते हैं, आ जाओ आ जाओ मेरे भाई। इरेज भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब पड़ेगी जरूरत। ध्यान में आ रहा है ना सब कुछ? ऐसे ही आराम आराम से लगे रहो बच्चों, भागना नहीं है, आराम आराम से। चलो भाई, तो हमने विकारी के बारे में जान लिया, लिंग वचन कारक काल पुरुष के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया है। अब देखते हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं, ये तो पता होना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या हैं? ये विकारी शब्द हैं। ये विकारी क्यों है सर? क्योंकि इनमें बदलाव आता है। बदलाव किन किन कारणों से होता है? लिंग वचन कारक काल पुरुष से होता है। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, और आगे विशेषण, क्रिया, इन सब में बदलाव देखेंगे कैसे कैसे होता है, अगली स्लाइड में देखेंगे। मोटा मोटा समझते हैं। अब अविकारी शब्द क्या है? सर वे शब्द हैं जिनमें बदलाव नहीं आते। लिखा क्या है? इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। आई रिपीट, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। इसमें कौन से होते हैं? आपके क्रिया विशेषण, आपके संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ये वे शब्द के प्रकार हैं जिसमें बदलाव नहीं होता है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द, वे विशेषताएं जो आपकी क्रिया की बताई जाती है। वह भाग रहा है और वह अच्छा भाग रहा है। कौन सा भाग रहा है? अच्छा। तो अच्छा क्या है? वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो अच्छा कभी नहीं होगा। वह भाग रहा है, वह अच्छा भाग रहा है, तो ऐसे चलते रहेंगे। आगे चलेंगे, संबंध बोधक जो संबंध बताते हैं, जैसे की है, कहते हैं ना राम की माता, तो की है, वो की हमेशा ऐसे रहेगा, चाहे राम की माता हो, चाहे राम की बहन हो, की ऐसे रहेगा। समुच्चय बोधक क्या है? जैसे उनको आपस में जोड़ते हैं, आपके दो वाक्य को जो आपस में जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए और, वरना, परंतु। जैसे एक गाना भी था गोविंदा जी का, आपने देखा होगा, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है। तो उसमें जो है वे क्या यूज किए गए हैं? सर वो समुच्चय बोधक यूज किए गए हैं। क्या यूज किए हैं? समुच्चय बोधक यूज किए हैं। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। हे, अरे, ओ, ये क्या है? विस्मयादि बोधक। निपात, निपात क्या होता है? निपात क्या होता है? किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए तक, हाँ, केवल, काश। एक तो मैं कहूँ अब क्या किया तूने, और वो अब तक क्या किया तूने, उस बात पे जोर दे दिया। अब मैं कहूँ 2 चैप्टर पढ़े, मैं कहूँ केवल 2 चैप्टर पढ़े हैं, तो केवल ने उस पर दबाव दे दिया। निपात का मतलब दबाव होता है, तो ये भी कभी अपना रूप नहीं बदलते। तो समझ में आया मेरे बच्चों? ये वे शब्द है जिनमें बदलाव नहीं होगा, इसीलिए क्या कहलाएंगे? अविकारी। और जिसमें बदलाव होगा वो क्या कहलाएंगे? विकारी। वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं किस किस के अंदर कैसे कैसे विकार पैदा होता है, और विकार पैदा होने के लिए क्या क्या सिचुएशन रिक्वायर हैं, ये होंगी तभी विकार होगा। तो आइए देखते हैं, मैं लिखता चलूंगा, आप समझते चलना। पहला है हमारा विकारी शब्द में, पहला आता है संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा।
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच द वर्ड इज यूज एट द प्लेस, पर्सन, थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा इस दुनिया में जो भी आपको दिख रहा है, केवीएस के इंटरव्यू में जब हमने बैच तैयार करवाया था तो बच्चों को बोला गया था कि बाला का यूज करो। बाला क्या होता है? बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। क्या होता है? बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। आप सब यहाँ बैठे हो और मैं कहूँ बेटा एक बार अपनी क्लास में देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। सर एसी दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, और टीवी दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, पवन भी बैठा हुआ दिख रहा है। ये सब क्या है? ये संज्ञा है। क्या है? ये संज्ञा है। यानी किसी चीज का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। उसमें क्या होता है? बदलाव आ जाता है। बदलाव आ जाता है इसलिए वो विकारी है। लिंग के आधार पे भी उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे अगर भाई लड़का है तो पुत्र कह देंगे, लड़की है तो पुत्री कह देंगे, बेटा कह देंगे, बेटी कह देंगे, लड़का कह देंगे, लड़की कह देंगे। क्या जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा के आधार पे क्या आता है? बदलाव। लिंग के आधार पे भी अगर अकेला है, अगर वो अकेला है तो वो अपने वाले लिंग में काम करेगा। अगर ज़्यादा है तो संज्ञा का लिंग बड़ा हो जाएगा, बहुवचन वाला लिंग हो जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा। कारक के आधार पे कारक की भी बोलते हैं, कर्ता ने, कर्म को, उस आधार पे भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे राम ने, राम का, ये भी क्या है? उसमें बदलाव दे देंगे। बेटे ने किया, बेटी का किया, बेटी ने ये किया। ठीक है, काल के आधार पे उसमें बदलाव आएगा? नहीं आएगा। रमा कल गई थी, रमा कल जाएगी। रमा रमा है, उसका कुछ नहीं बदला। बेटा कल गया था, बेटा कल जाएगा, उसमें कुछ बदलाव काल के आधार पे उसमें बदलाव नहीं होगा। पुरुष के आधार पे भी इसमें बदलाव नहीं होगा, किसमें? संज्ञा में बदलाव नहीं होगा। अगला टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जैसे मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने पूछा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हु क्या है? या मैं पूछता हूँ भारत का प्रधानमंत्री कौन है? अब कौन क्या है? जो कौन शब्द है वो क्या है? वो सर्वनाम है, प्रोनाउन है। क्या वो सर्वनाम है? सर क्यों है? सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है बच्चों? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर हु को मैं हटा दूं, वहां पे लिख दूं श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और नरेंद्र मोदी जी का नाम हटाया, वहां पे हु रख दिया, यानी जो नाउन की जगह आ गए वो प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। अभी मैं आपकी बुद्धि का परीक्षण और लेके देखता हूँ कितने बच्चे बता पाएंगे। ध्यान से देखना, 99% आप गलत होगे, लेकिन ध्यान देना आप ठीक भी होना आगे जाके। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इसको देखना। सेंटेंस लिखा है, बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा है। वह लड़का अच्छा है या वह अच्छा बच्चा है। तो मैंने लिखा वह लड़का अच्छा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल एंड स्वीट एंड सोबर। क्वेश्चन ये है इसमें सर्वनाम बताओ कहाँ है? सर अच्छा तो हो नहीं सकता, विशेषता बता रहा है। लड़का संज्ञा है, यही होगा सर्वनाम, क्योंकि हमने देखा ना मैं वह सब क्या है, ये सर्वनाम है। जो संज्ञा की जगह आ जाए ये सर्वनाम है। इतना तो आपने पढ़ा होगा, वह, उसका, वो, वे, हम क्या है, तुम, तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो आप सब कह रहे हो, आई रिपीट, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो सर वह ये सर्वनाम है, हमने पढ़े हैं बचपन से, वह सर्वनाम होता है। तो क्या ये ठीक है या गलत है? 1 सेकंड का टाइम है। आप सब ने कहा ये ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये सर्वनाम नहीं है, इसलिए ये गलत है। क्यों है इसलिए ये गलत है, सर्वनाम नहीं है? सर ये बताओ ये सर्वनाम क्यों नहीं है? एक बात बताओ मेरे मुन्ने, मैं छोटे छोटे बच्चों,
साक्षी एक चीज का ध्यान से बता देख, लड़का का मतलब है, ये लड़का शब्द है यहाँ पे संज्ञा, ये तो क्या है संज्ञा, क्या ये संज्ञा, कौन से टाइप की संज्ञा, कौन से टाइप की सर, ये है जातिवाचक, लड़का लड़के सब क्या है जातिवाचक है, एक बड़े समूह का बता रहे हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा होती है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं, या तो संज्ञा पहले ही है, संज्ञा तो कहीं गई ही नहीं, संज्ञा कहीं नहीं गई और फिर भी उसके साथ सर्वनाम कैसे आ सकता है, इट इज पॉसिबल, नो नॉट। ये क्या है, ये है ध्यान से देखना, ये है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, यानी सर्वनाम का वो रूप जो विशेषता की तरह यूज हो रहा है, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये विशेषता किस तरह, एक तो कहूँ मैं लड़का अच्छा है, और एक मैं किसी की तरफ इशारा करूँ वो लड़का अच्छा है, तो वो यानी किसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, एक विशेषता जोड़ दी मैंने, वो ये नहीं वो लड़का अच्छा है, तो ये कौन सा हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो वह शब्द यहाँ पे क्या सार्वनामिक विशेषण है। आइए दोबारा समझते हैं। चलो भाई, इतना समझ में आपको आ गया आसानी से, आप बहुत मेहनती बच्चे हो, ऐसे ही लगे रहो भाई। दीपांशु ऐसे ही लगा रहा भाई, कर लेगा तो बहुत आगे जाएगा। ठीक है ना, ये आपने समझ लिया। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है सर्वनाम में लिंग के आधार पे नहीं, मैं लड़का और लड़की हो वो मैं ही लगाएगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता लिंग के आधार पे। वचन के आधार पे आ जाता, जैसे एक तो कहूँ मैं वह एक के लिए हो गया, और मैं कहूँ वे यानी बहुत सारों के लिए हो गया, यानी वचन ने क्या कर दिया बदलाव। जैसे मैं और हम, यानी वचन ने क्या ला दिया बदलाव। कारक क्या दे, कारक विभूति, अब इसमें बदलाव लाएंगे। क्या काल लेके आएगा, वह कल गया था, वह कल जाएगा, वह कल गया है, वह तो वह है, कारक उसमें बदलाव नहीं लेके आता। पुरुष लेके आएगा, पुरुष में उसमें बदलाव नहीं लेके आता सर्वनाम में। अगला जो है हमारा विशेषण, अगला क्या है विशेषण, अगला क्या है विशेषण। विशेषण में लिंग के आधार पे यस, वह अच्छा है और वह अच्छी है, अच्छा अच्छी बदल गया, और बहुत सारे होते तो वे अच्छे हैं, अच्छा अच्छी अच्छे, यानी बदलाव आ गया आया आया, इसलिए इसको कहते हैं विकारी। विकारी में कौन सा विशेषण। वचन के आधार पे भी ये जैसे मैंने अभी बताया ना, एक होता तो अच्छा होता, बहुत सारे होते अच्छे, ठीक है। लिंग के आधार पे भी बताया है कि स्त्री अच्छी और पुरुष होता तो अच्छा, ठीक है। कारक के आधार पे कोई बदलाव नहीं, काल के आधार पे कुछ नहीं और पुरुष के आधार पे कुछ नहीं। काल का लगा लो भाई, वो अच्छा है, वो अच्छा था, वो अच्छा होगा, यानी अच्छा तो अच्छा है रहा, टाइम ने उसमें कोई बदलाव नहीं लाया। आई रिपीट, था है रहेगा कुछ भी हो, लेकिन टाइम ने अच्छा में कोई बदलाव नहीं लाया, इसलिए काल विशेषण पे प्रभाव नहीं छोड़ता। आगे चलते हैं, क्रिया। लास्ट विकारी शब्द क्या है, क्रिया। क्रिया क्या होती है, कोई काम को करना, जो एक्शन वर्ड्स है यानी किसी एक्शन को होने को दर्शाते हैं वो क्रिया कहलाती है। तो क्रिया क्या भाई लिंग के आधार पे बदलेगी, हाँ वह दौड़ता है, वह दौड़ती है, दौड़ता दौड़ती, लड़का लड़के के हिसाब से वो क्या बदल गया, दौड़ता दौड़ती, बदलाव आ गया। किसने बदलाव लाया, लिंग के आधार पे। वचन के आधार पे आएगा, सर जरूर आएगा। वो पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, तो पढ़ता और पढ़ते बदलाव आ गया। कारक बदलाव नहीं लाएगा, काल इसमें बदलाव लाएगा। क्रिया में पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा और पढ़ेगा, पढ़ता है पढ़ेगा पढ़ा, इसमें लिखा भी है, यानी कारक जो काल है टाइम है वो क्रिया में बदलाव लाता है। आगे है पुरुष के आधार पे भी बदलाव आएगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है, तो हूँ और है, हूँ और है, इसने बदलाव आ गया है आपके पुरुष के आधार पे। किसके आधार पे, पुरुष के आधार पे। आगे क्या लिखा, नोट करके लिखा है, हिंदी में जिस विशेषण के पीछे आ होता है, आकारांत जिन्हें कहते हैं, जिसका अंत आ पे हो, आकारांत होता है, वे सारे विशेषण बदल जाते हैं। अरे वाह, कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई है।
जिस विशेषण के लास्ट में आ हो वो सारे शब्द बदल जाएंगे। जैसे अच्छा बन जाएगा अच्छी, बड़ा बन जाएगा बड़ी या बड़े, बड़ा बड़ी बड़े। ठीक है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है जो लिख रखा है, ध्यान दीजिए। यहाँ लिख रखा है दही का, कई बार आता ना लिंग पहचानो, क्वेश्चन आता है लिंग पहचानो। दही का लिंग क्या? पुल्लिंग। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में यूज हो जाता है, जैसे भाई मैंने दही खाई, दही में चीनी गिर के खाई, तो ये क्या हम स्त्रीलिंग समझ लेते, लेकिन नहीं, दही क्या है? पुल्लिंग। एक नंबर पक्का हो गया है। दही क्या है? पुल्लिंग। पतंग क्या है? स्त्रीलिंग। इसको हम ठीक बोल देते नहीं, पतंग कट गई, आइबो, पतंग कट गई, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। पतंग का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। नोट डाल के क्या लिख रखा है? किसी शब्द का लिंग पूछे तो वह किसका लिंग पूछ रहा है? संज्ञा का। किसका? संज्ञा का। शब्द का मतलब यहाँ संज्ञा से है, लिंग किसका होता है? संज्ञा का। अब एक क्वेश्चन देखो आगे, विकारी शब्द में आगे और सारी चीज देखें, विकार कैसे आते हैं उसमें संधि करना अगली क्लास से शुरू करेंगे। संधि क्या, समास क्या है, वो आगे समझेंगे। एक क्वेश्चन और है, यूपी में आया था एक एग्जाम में, बहुत ध्यान से देखना, आपके जो मस्ती जो कहते हैं ना चक्षु खुल जाएंगे, बहुत ध्यान इसके देना आपको। जिसकी पकड़ अच्छी है ना इसका जवाब वही दे पाएगा, सब नहीं दे पाएंगे। और अब पता लग जाए किसकी पकड़ अच्छी है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान से देखना। संज्ञा की व्यापकता को कौन मर्यादित करता है? 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम ले लो, पर इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, संज्ञा की व्यापकता को कौन मर्यादित करता है? टाइम लो अपना भाई आराम से। हाँ भाई, इसका जवाब नहीं दे पाए। देखो कुछ कह रहे हैं विशेषण, कुछ कह रहे क्रिया, कुछ कह रहे सर्वनाम, कुछ कह रहे गुरुजी आप बता दो। चलो देखते हैं। गुरुजी एक जवाब लिखेंगे, इसका जवाब है जवाब, इसका जवाब है विशेषण। क्या जवाब है इसका? विशेषण। क्या जवाब है इसका? विशेषण है। क्या जवाब है? विशेषण। जवाब विशेषण क्यों है? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इसका जवाब विशेषण क्यों है। चलो भाई, अगर इसमें चलेगा, हेलो 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 हेलो। चलो भाई, शायद इसका काम अच्छे से नहीं कर रहा, आप समझेंगे इसका जवाब ये क्यों है। देखो भाई, एक तो मैं कहूँ वो घोड़ा अच्छा है। मैं कस्तबल में गया, मेरे साथ गौरव था, और गौरव को मैंने बताया गौरव वो घोड़ा अच्छा है। सर गौरव कहेगा वो कौन सा घोड़ा, या घोड़ा कौन सा? मैंने कहा घोड़ा अच्छा है। गौरव कहेगा कौन सा घोड़ा, वहां पे तो बहुत सारे घोड़े हैं। अब मैं कहूँ काला घोड़ा अच्छा है, या चितकेदार घोड़ा अच्छा है, सफेद घोड़ा अच्छा है, लंबी टांगों वाला घोड़ा अच्छा है, यानी मैंने जब संज्ञा के आगे कोई विशेषण जोड़ दिया, आई रिपीट, संज्ञा के आगे कोई विशेषण जोड़ दिया, तो संज्ञा की व्यापकता अगर फैलाव, व्यापकता मतलब फैलाव। कह रहा था ना मैं घोड़ा अच्छा है, तो घोड़े में तो बहुत कुछ आ जाते हैं, जातिवाचक सब कुछ आ जाता है इसमें। काला घोड़ा अच्छा है, तो उस शब्द ने जो विशेषण है उसको एक मर्यादा दे दी, एक लिमिटेशन बांध दी कि हाँ भाई इतने सारे घोड़ों में काले रंग वाला अच्छा है। तो संज्ञा की व्यापकता को मर्यादित कौन करता है? विशेषण करता है। कौन करता है? विशेषण। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे साथियों,
इसी तरह डटे रहो और बड़े रहो। एक वो कहावत नहीं है, मांझी जी ने कहा है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। कमी लगे बता दो, अच्छी लगे फैला दो। जय हिंद, जय भारत।